नमो जिणाणम। धन्य है जिनेंद्र परमात्मा का मार्ग, धन्य है उस पर चलने वाले जीव। हम तो उनकी आराधना करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं कि हे गुरुवर आप जैसा जीवन मेरा बन सके। हे प्रभुवर आपने जो मार्ग बतलाया है उस मार्ग पर मैं चल सकूं। आपने जैसा श्रद्धान ज्ञान चारित्र अपनाया मेरे जीवन में श्रद्धान ज्ञान चारित्र आ सके। मैं इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए गारहस्थ जीवन का उपयोग करते हुए कभी भी अन्याय के मार्ग पर नहीं जाऊं, अनीति के मार्ग पर नहीं जाऊं, अभक्ष का सेवन नहीं करूं। कैसी भी परिस्थिति बने, कैसी, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। मृत्यु आती हो तो आ जाए, आना ही है। मैं कोई अन्यायपूर्वक कार्य कर जाऊंगा, कुछ पैसे कमा लूंगा तो क्या मृत्यु टल जाएगी? मैं क्या बेईमानी करके रिश्वतखोरी करके कुछ पैसा कमा लूंगा, दो चार बंगले किसी दूसरे के नाम से खरीद करके रख जाऊंगा तो क्या मेरी मृत्यु टलने वाली है? मैं दो चार बंगलों का मालिक होऊंगा, फ्लैट्स का मालिक होऊंगा तो स्वर्ग मिलेगा? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो हो सकता है, ज़्यादा संभावना है कि ज़्यादा परिग्रह होगा, उसमें अपनापन होगा तो नरक मिलेगा। लेकिन हमारे पास 4-6 मकान हैं, 2-4 गाड़ियां हैं, 2-4 करोड़ रुपए हैं, 10-25-50 लाख का बैंक बैलेंस है, सोना चांदी है, तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नरक जाने की ज़्यादा चांस है। तो फिर किस बात के लिए हम नरक जाने की सामग्री जोड़ करके, नरक जाने का जो परिग्रह मूल कारण है उसमें अपनापन करके स्वामित्व बुद्धि करके और मैं अपने आप को भाग्यवान समझूं, ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना और फिर नाचना है। अपना अहित करके खुशियां मनाना है। अपने ही नरक आयु के आश्रव के कारण हमने खोजे, नरक आयु जाने के तैयारी की और पता से बांट रहे हैं दूसरों को, तालियां बजा रहे हैं, थालियां बजा रहे हैं। अरे मैं तो न्याय के मार्ग पर चलूं और निश्चिंत रहूं, निरपेक्ष निष्पक्ष निष्प्रह जीवन जीऊं। अगर इस शरीर को टिकना होगा तो रोटियों की व्यवस्था बनेगी, अगर इस शरीर को स्वस्थ रहना होगा तो दवाइयों की व्यवस्था बनेगी। अरे दवाइयों की व्यवस्था नहीं, बीमारी आएगी ही नहीं पुण्य का उदय होगा तो। और अगर पाप का उदय है तो जिनकी मेडिकल की दुकानें चलती हैं, मेडिकल की दवाइयों की फैक्ट्रियां चलती हैं, वो भी हार्ट फेल होकर के कैंसर की बीमारियों से, शुगर की बीमारियों से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। जिनके घर में 2-2 4-4 डॉक्टर हैं वो भी अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं। अरे वो तो छोड़िए, जो डॉक्टर हैं वो भी अनेक प्रकार की बीमारियों से त्रस्त हैं। डॉक्टर हो गए, दवाइयों को जानने लग गए तो बीमारी नहीं होगी, ऐसा है? पैसा है तो बस अब क्या है, अब अगर हार्ट में प्रॉब्लम होगी तो हार्ट का ऑपरेशन करा लेंगे, घुटनों में होगा तो घुटनों का ऑपरेशन करा लेंगे, किडनी में होगा तो किडनी का ऑपरेशन करा लेंगे। और ऐसा करते हुए, ट्रांसफ़र कराते हुए, बदलाव कराते हुए हजारों साल जी सकेंगे? क्या ऐसी संभावना दिखती है? आज तक तो ऐसा करते हुए कोई नहीं दिख रहा। ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति महोदय, ना अरबपति खरबपति महोदय, ना अमेरिका वाले, ना चीन जापान वाले, ना भारत वाले। हम ये कह सकते हैं कि भारत में साधनों की कमी है, लेकिन जिस इंग्लैंड में, जिस जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस में सारे साधन हैं, विकसित देश हैं, क्या वहाँ पर भी कोई हजारों वर्षों तक जीने वाला है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पर है जो किसी भी प्रकार के रोग से त्रस्त ना हो, परेशान ना हो? तो फिर हम अन्याय अनीति के मार्ग में क्यों चलना चाहते? अरे लाखों वर्षों तक अगर आयु कर्म लंबा हो तो भले लाखों वर्षों जीऊं, मुझे कोई मरने की जल्दी नहीं है। क्यों मरूं? क्यों मरना चाहूं? ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन धर्म मिला है, खूब स्वाध्याय करूंगा, सामायिक करूंगा, संयमित जीवन जीऊंगा, साधर्मियों के साथ बैठ करके तत्व चर्चा करूंगा, आत्म ध्यान का पुरुषार्थ करूंगा, आत्मा में स्थिरता का पुरुषार्थ करूंगा, तो मैं क्यों मरना चाहूं? और अगर मृत्यु आज ही आ जाए तो आ जाओ ना, वेलकम। मैं तो चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने अपनी तैयारी कर रखी है। ये ध्यान में रखना, रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए
वही व्यक्ति रेल कभी भी आ जाए उसकी तैयारी करेगा जो पूरी तैयारी के साथ बैठा है। रेल के अंदर भी स्टेशन आने के लिए वही तैयार होगा जिसने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, जिन्होंने अपना सामान फैला रखा है, बेड खोल रखा है, खाने पीने का इधर उधर फैला रखा है। अब अचानक कोई कहे कि स्टेशन आ गया तो उसको लगता है हे भगवान अब कुछ ना छूट जाए, बैग कहाँ गया, पानी की बोतल कहाँ गई, भैया वो पर्स कहाँ गया, जूते कहाँ गए, खोजो खोजो जल्दी जल्दी, आकुलता 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 हो जाती है। लेकिन जिसने पूरी तैयारी कर रखी है उसे तो क्या है, आ रही है तो आ जाए। और कोई नहीं भैया आधा घंटे लेट हो गई, कोई बात नहीं, अपन अंदर बैठे ही तो हैं, आधा घंटे आपके साथ गप्पे लगा रहे हैं और लगाते हुए चलेंगे। जिसने अपनी पूरी तैयारी की हुई है उसे कोई भय नहीं है। लाखों बार देखिए तो ज्ञानियों की हिम्मत, ज्ञानियों का चिंतन, ज्ञानियों को जो बोलते हैं ना 56 इंच सीना और ये सीना ने वो सीना, अरे ये सीना कहलाता है ज्ञानियों का। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे। कैसा ही भय दिखाए, हम आपको पदच्युत करा देंगे, आपका ट्रांसफर करवा देंगे, आपकी दुकान बंद करवा देंगे। अरे किसको डरा रहा भाई, जो पद से चिपका रहना चाहता हो, फेविकॉल का जोड़ लगा करके चिपका रहना चाहता हो, उसको भय दिखाना। तुम पदच्युत करोगे, ये हम इस्तीफा पहले से लिख करके रखे हुए हैं। तुम ट्रांसफर कराओगे, अरे हमने तो ये नौकरी की ही इसलिए है। मैं ये बोला करता हूं, नौकरी मैंने 9 जगह करी तो नौकरी है ना। हमें क्या अंतर पड़ता है, मध्य प्रदेश का रहने वाला राजस्थान में आकर के अब सेवाएं दे रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। मैं जयपुर संभाग में भी रहा, लोगों के तो गांव बदलते हैं। मैं जयपुर संभाग में रहा, फिर कोटा संभाग में सर्विस की, फिर जोधपुर संभाग में गया, फिर उदयपुर संभाग में आया, उदयपुर संभाग में भी बांसवाड़ा जिले में भी गया, बांसवाड़ा जिले से यहाँ पर आ गया। तो क्या अंतर पड़ रहा है भाई, जहाँ गए वहीं तत्व चर्चा, वहीं प्रभाव होना चालू। बांसवाड़ा रहे तो वहाँ ध्रुवधाम के निर्माण में सहयोगी बनने का मौका मिला, उदयपुर आए तो शाश्वत धाम बनने का में सहयोगी बनने का मौका मिल गया, द्रोणगिरी रहे तो सिद्धायतन बनने सुखायतन बनने में निमित्त बनने का अवसर मिल गया। अपना तो क्या है, जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ अपने जो भावना होगी वो करेंगे, जो कार्य होना होगा वो होगा। करने से हो गया ये मानूं तो महामूर्ख हूँ, और कहीं रहते हुए साधर्मी के लिए और अपने हित के लिए कुछ ना करूं, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊं तो भी अज्ञानी हूं। क्योंकि जिनवाणी में कर्तव्य का निषेध नहीं है, कर्तृत्व का निषेध किया गया है। तो यदि मुझे परिवार भी चलाना है का भाव आता है, बेटा बेटियों के साथ रहने का भाव आता है, अपना कुछ स्वास्थ्य संबंधी सुधार का भाव बना रहता है, तो साधर्मियों के बीच तत्व चर्चा करने कराने का वातावरण बनाने का भी भाव आना ही चाहिए। लेकिन ये भाव आए इसलिए तत्व प्रचार हो गया, इसलिए शाश्वत धाम बन गया, इसलिए सुखायतन और सिद्धायतन बन गया। ऐसा जितने अंशों में भी भाव जागृत होगा उतने अंशों में मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, यह बात भी जानता हूँ। अब ये राग कभी कभी कषाय में आ जाता है तो ख्याल में आता है, वो कषाय भाव भी आता है और ये ज्ञान भी वहाँ पर चोट लगाता है। जिनवाणी भी बीच में आती है, बेटा तू क्या मानता है, अपने आप को क्या समझा। अगर ऐसा मानता है तो राजकुमार नहीं गधा कुमार हो जाएगा, मूढ़ है। अरे न्याय के मार्ग से, न्याय ये कहता है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, स्वाधीन है। दूसरे के द्रव्य का कार्य मैंने किया ऐसा मानना अज्ञान है, अन्याय है। क्या दूसरे के कार्य का कर्ता स्वयं को मानना ये अन्याय है। इस अन्याय से मैं बचूं। अरे मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ज्ञान स्वभावी आत्मा को कर्ता मानना यह अन्याय है। सुख स्वभावी आत्मा को आकुलता में रखना ये अपने साथ अन्याय है। कोई कितना भी पद दे रहा हो, कोई कितना भी मुझे कर्तृत्व के चने के झाड़ पर चढ़ा रहा हो, लेकिन मैं अपने आप को कर्ता नहीं मानूंगा, मैं अपने आप को ज्ञाता मानूंगा, ये अपने साथ न्याय है। कोई कितने भी प्रकार के व्यंजन हमारे लिए खिलाने के लिए परोसे, लेकिन मैं अभक्ष का सेवन नहीं करूंगा। कितना भी लाड़ प्यार दिखाए, कितना भी मनुहार करे, मैं अभक्ष का सेवन नहीं करूंगा, ये अपने साथ अन्याय है, क्षमा कीजिए न्याय है। और अगर विपरीत दिशा में चले गए तो अन्याय है। क्या
कोई लालच देने के लिए आ जाए, भय दिखावे, लालच देवे, इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे। अरे क्या तुम हमारे लिए पैसा दोगे भाई? हाँ, ये लालच में पड़ करके ही जीव अनेक प्रकार के खोटे मार्ग में चल देते हैं। यहाँ पर कहा मैं न्याय के मार्ग पर ही बना रहूं।